हे पार्थ, जब धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने राज्य में न्याय, करुणा और धर्म की स्थापना कर दी, जब प्रजा सुखी, संतुष्ट और शांति से रहने लगी, तब भी युधिष्ठिर का हृदय कभी पूर्णतः हल्का न हो पाया। युद्ध की विभीषिका का बोझ उनके अंतर्मन पर अब भी छाया था, और यही कारण था कि उन्होंने अंततः राजपाट त्यागने का निश्चय किया। उन्होंने अपने भाइयों से कहा कि अब समय आ गया है कि हम सब भौतिक सुखों का परित्याग कर हिमालय की ओर चलें, मोक्ष की खोज करें, आत्मा के वास्तविक लक्ष्य की ओर बढ़े। और तब हे भक्तों, पांचों पांडव और द्रौपदी श्वेत वस्त्रों में लिपटे सिंहासन का मोह त्याग कर महाप्रस्थान के लिए निकले। वे चलते गए, राजमहलों से दूर, मानव वासनाओं से दूर, हिमालय की विशाल और कठिन श्रृंखलाओं की ओर। और हर कदम पर उनका शरीर थकता, लेकिन उनका आत्मबल प्रज्वलित रहता। उनके पीछे पीछे एक कुत्ता भी चल रहा था, जो प्रतीक था उस धर्म का जो अंत तक साथ नहीं छोड़ता। और जब यात्रा प्रारंभ हुई तो सबसे पहले द्रौपदी पृथ्वी पर गिरी। और भीमसेन ने पूछा, हे धर्मराज, द्रौपदी क्यों गिरी? तब युधिष्ठिर ने शांति से उत्तर दिया, क्योंकि वह अपने हृदय में अर्जुन के प्रति अधिक प्रेम रखती थी, सबके प्रति संभाव नहीं कर सकी। और इस प्रकार उन्होंने यह संकेत दिया कि मोक्ष पाने के लिए पूर्ण वैराग्य और संभाव आवश्यक है। फिर सहदेव गिरे, नकुल गिरे, भीमसेन भी गिरे, और हर बार धर्मराज ने उनके पतन का कारण बताया, गर्व, अतिमोह, अहंकार। और अंत में केवल युधिष्ठिर और वह कुत्ता शेष बचे। जब वे हिमालय की चोटी पर पहुंचे, तब इंद्र का रथ आकाश से उतरा और उन्हें स्वर्गारोहण के लिए आमंत्रित किया। लेकिन जब इंद्र ने कहा कि कुत्ता रथ पर नहीं चढ़ सकता, तब धर्मराज ने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं अपने धर्म का त्याग नहीं कर सकता। और उसी क्षण कुत्ता धर्म का स्वरूप बनकर प्रकट हुआ और युधिष्ठिर की परीक्षा पूर्ण हुई। तब वे सशरीर स्वर्ग को गए। हे भक्तों, युधिष्ठिर की यह यात्रा केवल एक राजकुमार की यात्रा नहीं थी, यह आत्मा की उस महान यात्रा का प्रतीक है जहां माया, मोह, गर्व और वासना को एक एक कर छोड़ना पड़ता है। और जब वे स्वर्ग पहुंचे तो उन्हें पहले नरक दिखाया गया। वहां वे उन कष्टों को देख व्यथित हुए जहां उनके भ्राताओं और पत्नी को कष्ट सहते हुए दिखाया गया। यह उनके अंतिम अहंकार की परीक्षा थी कि क्या वे अपने प्रियजनों के लिए भी स्वर्ग का सुख छोड़ सकते हैं। और जब उन्होंने अपना निर्णय स्पष्ट किया, तभी दृश्य बदल गया और स्वर्ग का अद्भुत वैभव प्रकट हुआ। वहां भीष्म, द्रोण, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी सभी दिव्य रूप में उपस्थित थे। सभी कष्ट केवल एक क्षणिक परीक्षा थी। और तब स्वयं में श्री कृष्ण अपने विष्णु रूप में प्रकट होकर युधिष्ठिर को गले लगाया और कहा, हे धर्मराज, तू धर्म का प्रतिरूप है। तूने जो जीवन जिया वही युगों युगों तक मनुष्यों के लिए आदर्श रहेगा। और हे भक्तों, वही युधिष्ठिर जो न्याय का, सत्य का और करुणा का जीवंत उदाहरण था, आज भी धर्मराज के रूप में पूजित हैं। और उनकी कथा हर उस आत्मा को मार्ग दिखाती है जो संसार के बंधनों से मुक्त होना चाहती है। हे अर्जुन, महाभारत की यह महागाथा केवल राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं है, यह भीतर के युद्ध की कहानी है। वह युद्ध जो हर मनुष्य के भीतर चलता है, धर्म और अधर्म के बीच, मोह और वैराग्य के बीच, कर्तव्य और आलस्य के बीच। और जब तुम भी अपने भीतर के कुरुक्षेत्र में धर्म को विजयी बनाओगे, तब तुम भी मोक्ष के अधिकारी बनोगे, जैसे युधिष्ठिर बने, जैसे अर्जुन बने, जैसे भीष्म बने। और यही संदेश मैं, श्री कृष्ण, प्रत्येक आत्मा के लिए छोड़ता हूँ। कर्म करते रहो, धर्म का पालन करते रहो, प्रेम और करुणा का मार्ग न छोड़ो, क्योंकि यही सच्चा जीवन है, यही मोक्ष का मार्ग है। हे अर्जुन, जब धरती के पापों का भार बढ़ जाता है, जब अधर्म के रथ पर सवार होकर लोभ, मोह और अहंकार धरती पर धावा बोलते हैं, तब ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ता है। और तब मुझे, श्री कृष्ण को, योगेश्वर को अवतरित होना पड़ता है। यही कारण था कि मैंने द्वापर युग में जन्म लिया। वासुदेव और देवकी की कोख से प्रकट होकर कंस के कारागार में आंखें खोलीं, अंधकार को चीरकर प्रकाश बनकर, भय को चीरकर प्रेम बनकर। और हे भक्तों, मेरा बचपन वृंदावन की गोपियों के बीच बीता, जहां बांसुरी की मधुर धुन से मैंने हृदयों को बांधा, और जहां
कालिया नाग जैसे अहंकार का दमन कर गोकुल को निर्भय बनाया। हे पार्थ, बचपन के वे खेल, वे रासलीलाएं केवल प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं थीं, वे आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का सजीव मार्ग थीं। और जब समय आया तब मैंने मथुरा लौटकर कंस का वध किया, जिससे पृथ्वी का भार कुछ हल्का हुआ, परंतु फिर भी पाप की जड़ें गहरी थीं। जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्त्र जैसे अधर्मी राजा अभी भी सत्ता पर काबिज थे, और मैंने धीरे धीरे धर्म की स्थापना के लिए राजनैतिक कूटनीति का सहारा लिया। हे अर्जुन, जीवन में केवल शौर्य ही पर्याप्त नहीं होता, बुद्धि और धैर्य भी चाहिए। यही कारण था कि मैंने युद्ध के स्थान पर कई बार संवाद और संधि को प्राथमिकता दी, परंतु जब दुर्योधन ने धर्म के सभी मार्गों को ठुकरा दिया, तब महाभारत का युद्ध अवश्यंभावी हो गया। और उसी समय कुरुक्षेत्र की भूमि पर दो सेनाओं के बीच, तुम्हारे रथ के बीच खड़े होकर मैंने गीता का उपदेश दिया। वह गीता जो न केवल तुम्हारे लिए थी, वरन संपूर्ण मानवता के लिए थी। हे भक्तों, उस समय जब अर्जुन मोहग्रस्त होकर अपने गांडीव को नीचे कर चुका था, तब मैंने उसे कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग और निष्काम कर्म का उपदेश दिया। समझाया कि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है, शरीर का नाश कोई वास्तविक अंत नहीं है, और सच्चा पुरुष वही है जो कर्तव्य करते हुए भी फल की इच्छा से मुक्त रहता है। हे अर्जुन, उस ज्ञान से ही तुमने पुनः अपने कर्तव्य को अपनाया और युद्ध किया, और वही युद्ध जो प्रतीत होता है कि केवल सत्ता के लिए था, वास्तव में धर्म और अधर्म के बीच का निर्णायक संग्राम था। और जब अंततः धर्म की विजय हुई, तब भी मैंने यह नहीं कहा कि अब सब पूर्ण हो गया है, क्योंकि जीवन में हर विजय एक नई परीक्षा का द्वार खोलती है। और यही कारण है कि मैंने हमेशा कहा, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। हे भक्तों, गीता के वे शब्द आज भी अनंत हैं, अटल हैं, युगों युगों तक। जब भी कोई साधक, कोई पथिक मोह, भय या संशय में उलझेगा, तब गीता का वह दिव्य दीपक उसका पथ आलोकित करेगा, और मैं श्री कृष्ण उसके साथ रहूंगा, अदृश्य रूप में, उसकी आत्मा की गहराइयों में उसे सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता रहूंगा। और इस प्रकार महाभारत केवल एक युद्ध नहीं, एक महायात्रा बन गई, आत्मा से परमात्मा की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर। और हे पार्थ, जब भी तुम अपने भीतर कुरुक्षेत्र का संग्राम अनुभव करो, जब भी लोभ, मोह, क्रोध और अहंकार की सेनाएं तुम्हारे सत्य, करुणा और धर्म के विरुद्ध उठ खड़ी हों, तब गीता के उन वचनों को याद करना जो मैंने उस रणभूमि में कहे थे। तब जानना कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सदैव से सदा के लिए। क्योंकि गीता केवल शास्त्र नहीं, मेरा स्वयं का हृदय है, और जो गीता को धारण करता है वह मुझे धारण करता है, और जो मुझे धारण करता है उसे इस सृष्टि का कोई भय, कोई बंधन, कोई अंधकार छू भी नहीं सकता। हे भक्तों, यह महाभारत कथा केवल कथा नहीं, चेतना है। वह चेतना जो आत्मा को उसकी वास्तविक पहचान कराती है, और जो इस कथा को हृदय से सुनता है, वह स्वयं अपने भीतर धर्मराज बनता है। वह स्वयं अर्जुन बनता है, जो संशय से जूझकर भी धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है, और वह स्वयं श्री कृष्ण का अंश बन जाता है, जो प्रेम, करुणा, ज्ञान और धर्म का प्रतीक है। हे पार्थ, जब महाभारत का महायुद्ध समाप्त हुआ और कुरुक्षेत्र की वह विशाल धरा, जो कभी सेनाओं के गर्जन से कंपित होती थी, अब शांत हो गई, तब चारों दिशाओं में केवल वीरों के शव और टूटे हुए रथों के पहिए पड़े थे। और उस समय जब युद्ध की ध्वनि मौन हो गई, तब केवल वेदना, पीड़ा और पछतावे की करुण ध्वनि सुनाई देती थी। हे अर्जुन, धर्म की विजय तो हुई थी, परंतु उस विजय की कीमत अपार थी। कौरव वंश समाप्त हो चुका था, भीष्म पितामह शरशया पर अंतिम श्वासों में लीन थे, द्रोणाचार्य, कर्ण, शल्य, कृपाचार्य जैसे महारथी या तो वीरगति को प्राप्त हो चुके थे या संसार से विरक्त हो चुके थे। और तब हे धनंजय, युधिष्ठिर को राज्य सौंपा गया, पर वह राज्य ताज की तरह शोभायमान नहीं था। वह राज्य तो एक भार था, एक जिम्मेदारी थी, एक तपस्या थी। और जब धर्मराज युधिष्ठिर ने राजगद्दी को स्वीकार किया, तो उन्होंने पहले अपने पूर्वजों, ब्रह्मर्षियों और मृत योद्धाओं के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किए, और हे भक्तों, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया,
जो न केवल साम्राज्य की पुष्टि के लिए था बल्कि उन अनगिनत आत्माओं की शांति के लिए भी था जो युद्ध में बलिदान हुई थीं। और उस यज्ञ के आयोजन में जब संपूर्ण आर्यावर्त के राजाओं और ऋषियों को आमंत्रित किया गया, तब हर दिशा में धर्म की ध्वनि गूंज उठी। और वही समय था जब भीम, नकुल, सहदेव और अर्जुन ने अपनी अपनी क्षमताओं से राजकाज में योगदान देना आरंभ किया। हे पार्थ, परंतु इन सब के बीच एक और गहन संवाद का जन्म हुआ, अश्वत्थामा का कृत्य, जो युद्ध समाप्ति के पश्चात भी अशांत रहा, जिसने द्रौपदी के पुत्रों की हत्या कर दी थी। वह घाव द्रौपदी के हृदय में कभी न भरने वाला बन गया। और हे अर्जुन, जब तुमने अश्वत्थामा को पकड़ा था, तब द्रौपदी ने जिस करुणा से उसके प्राणों की रक्षा की, वह इस पृथ्वी पर करुणा का सबसे उज्जवल उदाहरण बन गया। उसने कहा, मैं अपने पुत्रों को तो वापस नहीं ला सकती, परंतु किसी और की माता को पुत्र वियोग का दुख न दूं। हे भक्तों, वही द्रौपदी जो पांचाल राजकुमारी थी, जिसने अपमान सहा था, जिसने अग्नि में तप कर अपने स्वाभिमान की रक्षा की थी, आज करुणा की प्रतिमूर्ति बन गई थी। और युधिष्ठिर ने न्याय के साथ राज्य का संचालन किया। ऋषियों के आशीर्वाद से, प्रजाजनों के स्नेह से धर्म का राज्य स्थापित हुआ। और जब युद्ध के घाव कुछ भरने लगे, तब भीष्म पितामह, जो शरशय्या पर सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, ने युधिष्ठिर को राज्य धर्म का उपदेश दिया। और हे अर्जुन, भीष्म के वचनों में अनुभव की पराकाष्ठा थी। उन्होंने नीतिशास्त्र, धर्मशास्त्र, राज्यशास्त्र और मानव जीवन के आदर्शों की गहन व्याख्या की। और जब सूर्य उत्तरायण हुआ, तब भीष्म ने अपनी देह त्यागी और स्वर्गारोहण किया। हे भक्तों, उनके प्रयाण के समय समस्त देवगण पुष्पवृष्टि कर रहे थे, दिशाएं मंगलध्वनि से गूंज उठी थीं। और यह दृश्य देखकर युधिष्ठिर का हृदय हल्का हो गया था, जैसे किसी ऋण से मुक्ति मिली हो। और इसी प्रकार धीरे धीरे समय बीतता गया। पांडवों ने अपनी भूमिकाओं को धर्मानुकूल निभाया। अर्जुन ने उत्तरा के पुत्र परीक्षित की रक्षा के लिए नागाश्राप से संघर्ष किया। भीम ने प्रजा के भोजन, स्वास्थ्य और संपन्नता का ध्यान रखा। नकुल और सहदेव ने व्यापार और पशुपालन को व्यवस्थित किया। और इस प्रकार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के 4 पुरुषार्थों का समन्वय स्थापित हुआ। और हे पार्थ, जब मैं, श्री कृष्ण, द्वारका लौट आया, तो भी मेरा हृदय कुरुवंश की चिंता से मुक्त नहीं था, क्योंकि मुझे ज्ञात था कि कलयुग का आरंभ होने वाला था। एक ऐसा युग जहां धर्म का 1/4 भाग भी कठिनाई से टिकेगा, जहां असत्य, छल, कपट और वासना का बोलबाला होगा। और इसी कारण मैंने सदैव गीता के उपदेश को जीवित रखने का प्रयास किया, ताकि जब भी कलयुग की घोर अंधकारमय रात हो, तब गीता का प्रकाश मार्गदर्शन करे। हे भक्तों, महाभारत केवल एक बीते युग की कथा नहीं है, यह चेतना का अमृत स्रोत है। और जो इसे पीता है, वह अपने भीतर के कुरुक्षेत्र में धर्म की विजय कर सकता है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, चाहे अंधकार कितना भी घना क्यों न हो। यदि श्रद्धा, भक्ति और सत्य का दीपक जलता रहे, तो मोक्ष अवश्य प्राप्त होता है। और इसी अमर संदेश के साथ महाभारत की यह यात्रा आगे बढ़ती रही। जैसे गंगा निरंतर बहती है, जैसे सूर्य निरंतर प्रकाश देता है, वैसे ही धर्म की धारा कभी नहीं रुकती। हे पार्थ, समय चक्र निरंतर गति करता है, और जब पृथ्वी पर एक युग समाप्त होता है, तो अगला युग अपने साथ नई चुनौतियां लेकर आता है। ऐसे ही द्वापर के अंत में, जब धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य में सुख, शांति और समृद्धि थी, तब भी कालचक्र अपनी अगली गति के लिए तैयार हो रहा था। और हे अर्जुन, तुम्हें स्मरण होगा कि कुरुक्षेत्र का युद्ध तो समाप्त हो गया था, किंतु उसका कंपन अब भी पृथ्वी के कण-कण में गूंज रहा था। असंख्य माताएं अपने पुत्रों के वियोग में विलाप कर रही थीं, असंख्य पत्नियां वीरपतियों के बिना सूने घरों में बैठी थीं, और धरती माँ स्वयं भी उन असंख्य रक्त की बूंदों से बोझिल हो उठी थी। और तब मैंने, योगेश्वर श्री कृष्ण ने, यह अनुभव किया कि धरती पर अब मेरे अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। हे भक्तों, इसीलिए मैंने द्वारका लौटकर वहां के राजकाज को व्यवस्थित करना आरंभ किया। किंतु जैसे जैसे कालचक्र आगे बढ़ा, मेरे यदुवंश में भी मोह, अभिमान और मतभेद पनपने लगे। वे वीर जो युद्ध में अपराजय थे,
अब छोटे छोटे विवादों में उलझने लगे। और हे पार्थ, यह सब केवल इसलिए हो रहा था क्योंकि विधि का विधान यही था, क्योंकि हर अवतार के पश्चात प्रकृति को अपने सामान्य प्रवाह में लौटना होता है। और इसी कारण एक दिन महर्षि कण्व और अन्य ऋषियों ने यदुवंशियों को शाप दिया कि वे आपस में लड़कर नष्ट हो जाएंगे। और उस शाप के प्रभाव से द्वारका के वे महावीर, जो कभी समस्त आर्यावर्त के रक्षक थे, अब आपस में वैर भाव रखने लगे। और अंततः एक दिन समुद्र किनारे एक आयोजन के समय मुसल युद्ध प्रारंभ हुआ, जिसमें यदुवंशियों ने मदान्ध होकर एक दूसरे का संहार कर डाला। और हे भक्तों, वह दृश्य अत्यंत मार्मिक था, जब समस्त वीर एक एक कर अपने ही भाई बंधुओं के हाथों मारे गए। और अंत में मैं श्री कृष्ण वन में एक पीपल वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहा था, जब शिकारी जर ने अनजाने में मुझे अपने बाण से घायल कर दिया। और वह बाण, जो सामान्य था, मेरे लिए मुक्ति का द्वार बन गया, क्योंकि मेरा अवतार कार्य पूर्ण हो चुका था। और जब मैंने धरती को विदा दी, तब द्वारका नगरी भी समुद्र में समा गई, जैसे स्वप्न में देखे हुए महल प्रातःकाल होते ही धुंध में विलीन हो जाते हैं। हे अर्जुन, जब तुम द्वारका पहुँचे थे, तब वहाँ केवल लहरों की गर्जना थी और टूटी हुई दीवारों के अवशेष थे। और उस समय तुम्हारा हृदय शोक से भर गया था, जब तुमने देखा कि वह नगरी, जहाँ कभी उत्सवों की धूम थी, अब श्मशान समान निस्तब्ध थी। और हे भक्तों, यही सृष्टि का नियम है, जो आता है वह जाता है, जो आरंभ होता है उसका अंत भी निश्चित है। और जो इस सत्य को जान लेता है, वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। और इसीलिए मैंने गीता में कहा था, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जो जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है। और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी उतना ही निश्चित है, जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है। हे पार्थ, तुमने फिर यदुवंश के बचे हुए वृद्धों, महिलाओं और बच्चों को हस्तिनापुर ले जाकर सुरक्षित स्थान दिया। और धर्मराज युधिष्ठिर ने उन्हें ससम्मान आश्रय प्रदान किया। किंतु तभी तुम्हें भी यह भान होने लगा था कि अब धरती पर पांडवों का कार्य भी पूर्ण हो चला है, और समय आ गया था कि तुम सब तपस्या और मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हो। और इसीलिए पांडवों ने राज्य परीक्षित को सौंप दिया, जो अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे, और स्वयं हिमालय की ओर प्रस्थान किया, उस अंतिम यात्रा की ओर जिसे महाप्रस्थान कहते हैं, जहां मनुष्य सभी सांसारिक बंधनों को त्याग कर केवल आत्मा की शुद्धता के लिए अग्रसर होता है। और उस यात्रा में एक एक कर भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी धराशायी हुए, क्योंकि वे अब भी किसी न किसी सांसारिक मोह से बंधे हुए थे। किंतु हे पार्थ, तुम अंत तक अपने शरीर के साथ बढ़ते रहे, और जब तुमने भी शरीर का परित्याग किया, तब इंद्र का रथ तुम्हें ले जाने आया, और स्वर्ग में तुम्हारा स्वागत देवगणों ने पुष्पवर्षा से किया। और वहां तुमने देखा कि कौरव और पांडव दोनों ही अपने अपने कर्मों के अनुसार स्थान पाए हुए हैं। और वहां मैं श्री कृष्ण सदैव तुम्हारे साथ रहा, अदृश्य होकर तुम्हारे भीतर, तुम्हारी चेतना में। और इस प्रकार महाभारत की वह दिव्य कथा, जो धर्म, भक्ति, ज्ञान और मोक्ष का समुच्चय थी, संपूर्ण हुई। किंतु उसका संदेश अमर हो गया। जैसे गीता के श्लोक युगों तक प्रज्वलित रहेंगे, वैसे ही महाभारत की कथा भी अनंत काल तक मानवता को प्रेरणा देती रहेगी। हे भक्तों, जो इस कथा को श्रवण करते हैं, वे स्वयं श्रीहरि के चरणों की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि यह कथा केवल शौर्य और विजय की नहीं, वरन आत्मा की शुद्धता, मोहमाया से मुक्ति और परम सत्य की प्राप्ति का अमृत पथ है। हे पार्थ, जब पांडवों ने महाप्रस्थान की ओर कदम बढ़ाया था, तब वह दृश्य अत्यंत पावन था। जैसे नदियां समंदर से मिलने के लिए चुपचाप बहती हैं, वैसे ही पांडव अपने शरीर के बंधनों को त्याग कर आत्मा की मुक्ति की ओर अग्रसर हो रहे थे। हे अर्जुन, उन दिनों आकाश में कोई जय जयकार नहीं थी, कोई विजयोत्सव नहीं था, केवल मौन था, गहन और दिव्य मौन, जिसमें आत्मा के सच्चे स्वरूप की झलक मिलती थी। और इस मौन में जब भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी एक एक कर गिरते गए, तब युधिष्ठिर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि संसार का प्रत्येक संबंध, प्रत्येक प्रियता केवल कर्म के कारण होती है,
और मुक्ति के मार्ग पर चलते समय कोई भी मोह व्यक्ति को बांध नहीं सकता। और जब अंत में स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर हिमालय के शिखर पर पहुँचे, तब देवराज इंद्र अपने दिव्य रथ में उन्हें लेने आए। परंतु हे भक्तों, युधिष्ठिर ने बिना अपने कुत्ते के स्वर्ग में प्रवेश करने से मना कर दिया, क्योंकि वह कुत्ता उनके प्रति निस्वार्थ प्रेम और निष्ठा का प्रतीक था। और जब इंद्र ने कहा कि यह कुत्ता स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, तब युधिष्ठिर ने स्वर्ग का त्याग करना स्वीकार कर लिया, परंतु उस निष्ठावान प्राणी को नहीं छोड़ा। और तभी वह कुत्ता स्वयं धर्मदेव के रूप में प्रकट हुआ, जिसने युधिष्ठिर की सत्यनिष्ठा, करुणा और धर्म पालन की परीक्षा ली थी। हे पार्थ, यही तो सच्चा धर्म है, जो अपने लिए नहीं अपितु दूसरों के लिए जिया जाता है। और इस प्रकार युधिष्ठिर अपने जीवित शरीर के साथ स्वर्ग में प्रवेश करने वाले एकमात्र मानव बने। वहां उन्होंने देखा कि पांडव, द्रौपदी और अन्य महापुरुष अपने अपने कर्मों के अनुसार स्थित थे। और जब उन्होंने पहले अपने शत्रुओं को स्वर्ग में और अपने प्रियजनों को कष्ट में देखा, तब उनके मन में क्षोभ उत्पन्न हुआ। परंतु शीघ्र ही धर्मदेव ने उन्हें यह समझाया कि यह सब मात्र उनकी परीक्षा थी, क्योंकि स्वर्ग और नरक का भोग भी आत्मा के शुद्धिकरण के लिए होता है। हे भक्तों, जो भी इस जीवन में सत्य, करुणा, त्याग और भक्ति का पालन करता है, वह अंततः परम धाम को प्राप्त करता है, चाहे उसे क्षणिक दुख सहना पड़े। और हे अर्जुन, जब यह समस्त लीलाएं समाप्त हुईं, तब भी महाभारत की गाथा केवल एक कथा नहीं रही, वरन एक मार्गदर्शक बन गई, एक शाश्वत सत्य बन गई, जो प्रत्येक युग, प्रत्येक कालखंड में मानवता को दिशा दिखाती है। और उसी महाभारत का अमृत गीता के रूप में प्रवाहित होता रहा, जहां मैंने स्वयं तुम्हें उपदेश दिया था कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारा धर्म है और फल ईश्वर के अधीन है। और हे भक्तों, जब भी कोई श्रद्धावान इस गाथा का श्रवण करता है, तो उसकी आत्मा के भीतर सोया हुआ धर्म जाग उठता है। जैसे ग्रीष्म ऋतु के बाद पहली वर्षा में धरती की प्यास बुझती है, वैसे ही महाभारत की कथा आत्मा की अतृप्त प्यास को शांति देती है। और जो इस कथा को अपने जीवन में उतारता है, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पा सकता है। हे पार्थ, इसलिए महाभारत को केवल सुना नहीं जाना चाहिए, उसे आत्मसात करना चाहिए। उसके प्रत्येक प्रसंग में छुपे धर्म, नीति, भक्ति और त्याग के गूढ़ रहस्यों को हृदयंगम करना चाहिए, क्योंकि वही साधना का मार्ग है, वही मोक्ष का द्वार है। और हे भक्तों, जब जब धरती पर अधर्म बढ़ेगा, जब जब मानवता अपने मूल से विचलित होगी, तब तब महाभारत का स्मरण कर, गीता का पथ अपनाकर धर्म को पुनः स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि यह केवल अतीत की कथा नहीं है, यह चिरंतन जीवन सत्य है। यह स्वयं श्रीहरि का अमृत वचन है, और जो इसे अपने प्राणों में बसा लेता है, वह स्वयं भगवद्गति को प्राप्त कर लेता है।